हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल द डायरेक्शन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 17 ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास ग्रोथ ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन कश्मीर एंड शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हम पहले डिस्कस करेंगे कैसे यहाँ पर ग्रोथ होती है फ्रीडम मूवमेंट की इन कश्मीर में। तो आज हम पहले इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे और पहले यहाँ पर देखेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन कश्मीर। असल में यहाँ पर होता क्या है, जो यहाँ पर हरी सिंह था, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, क्या कुछ उसने अपने रेन में किया है, अपनी टाइम्स में किया है। जब वो यहाँ पर रूल कर रहा था अर्ली ईयर्स में, वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बन गया है। यानी लोगों में वहाँ पर लोगों में इसने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मशहूरियत हासिल की है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, विद द पासेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ क्या है यहाँ पर हुआ, इसका जो टेम्परीमेंट है वो यहाँ पर बन गया ऑटोक्रेटिक। डेट मीन्स इसका जो अब रूल था, अब वो यहाँ पर ऑटोक्रेटिक बनता जा रहा था। उस चीज़ ने यहाँ पर राइज दिया है डिसकंटेंट को, उसी चीज़ ने यहाँ पर राइज किया है रिवॉल्ट को हम कह सकते हैं, बगावत को हम कह सकते हैं। असल में यहाँ पर होता क्या है, कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है फ्रीडम मूवमेंट की। जो यहाँ पर एजुकेटेड यंग पर्सन्स होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि यंग यूथ जो हमारे कश्मीर में होता है, यंग यूथ जो हमारे कश्मीर में होता है, वो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड होते हैं, यानी उनके पास यहाँ पर कोई भी जॉब नहीं होता है। यहाँ पर जो हायर पोस्ट्स हुआ करते थे, ये थे यहाँ पर हिंदूज और मुस्लिम डोगरास के पास। जो यहाँ पर हिंदूज थे प्लस यहाँ पर जो मुस्लिम डोगरास थे, उनके पास यहाँ पर हायर पोस्ट्स थे। यानी जब उनके पास हायर पोस्ट से जो यहाँ पर बाकी लोग थे यहाँ पर कम्युनिटीज़ के, उनके पास यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट थी, यानी उनके पास यहाँ पर जॉब नहीं था। डेट मीन्स दे वर अनएम्प्लॉयड, यानी उनके पास यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं था। उस चीज़ ने यहाँ पर क्या किया, उस चीज़ ने यहाँ पर राइज किया डिसकंटेंट को, उस चीज़ ने यहाँ पर राइज किया फ्रीडम मूवमेंट को इन कश्मीर। अब जो यहाँ पर ये अनएम्प्लॉयड होते हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ जो होते हैं यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, उन्होंने यहाँ पर लोगों में यहाँ पर एजुकेशन फैलाई किस चीज़ की, अनएम्प्लॉयमेंट की। और यहाँ पर स्टार्ट होते हैं एक एजुटेशन अगेंस्ट द हरी सिंह रूल। यहाँ पर जो एजुटेशन स्टार्ट होते हैं उसमें यहाँ पर बोला गया, उसका जो स्लोगन रहा वो रहा यहाँ पर स्टेट फॉर स्टेट एजुटेशन, स्टेट फॉर स्टेट एजुटेशन। यहाँ पर क्या रहा, ये यहाँ पर रहा स्लोगन ऑफ द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ कश्मीर अगेंस्ट द महाराजा's रूल, अगेंस्ट द हरी सिंह रूल। तो जो यहाँ पर ये अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनमें से एक था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उनमें से एक था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो कि यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएटेड था फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यानी इसने यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की थी। उसको यहाँ पर जब जॉब मिला एज अ टीचर, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द टीचिंग एज ही कंसिडर्ड इट एज ए लोअर पोस्ट। सो यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला होता है, उसको यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है और वो बोलता है लोगों को, अपने आप को बोलता है कि जो यहाँ पर लेस क्वालिफाइड पर्सन है, अगर उनके पास यहाँ पर हायर पोस्ट हैं, तो यहाँ पर जो हाई क्वालिफाइड पीपल हैं, हाई क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, उनके पास यहाँ पर जॉब भी नहीं है, उनके पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डिसकंटेंट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट होता है हमारे कश्मीर में। अब यहाँ पर होता क्या है, जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड यूथ होता है, अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर यूनाइट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और वो यहाँ पर बनाते हैं रीडिंग रूम पार्टी। रीडिंग रूम पार्टी को वो यहाँ पर एस्टेब्लिश करते हैं
टू लीड द फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट को चलाने के लिए वो यहाँ पर इस पार्टी को तश्कील देते हैं, इस पार्टी को फाउंड करते हैं, इस पार्टी को वजूद में लाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है अब्दुल कादिर। जो यहाँ पर अब्दुल कादिर है ये होता है पेशावर का, ये होता है एक रिलीजियस टीचर होता है। होता क्या है, 21 जून 1931 को जो यहाँ पर कादिर होता है ये एक सेडेशियस स्पीच देता है एट खानकाई मौला, खानकाई मौला पर एक स्पीच देता है और ये यहाँ पर लोगों को बोलता है कि आप जहाद करो, आप जहाद करो अगेंस्ट द हरी सिंह रूल, अगेंस्ट द महाराजास रूल। जब इसने यहाँ पर ऐसा स्पीच दिया तो जो यहाँ पर गवर्नमेंट थी उन्होंने बोला कि इसको हम अब करेंगे अरेस्ट। क्यों? क्योंकि जो इसका ये स्पीच था इट वाज हाईली कम्युनल इन नेचर, यानी जो इसका स्पीच था, जो इसकी ये बात थी, जो इसका ये मौजू था, ये यहाँ पर हाईली कम्युनल था, हाई कम्युनल इन नेचर था। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, इसको यहाँ पर अरेस्टेड किया जाता है। जब यहाँ पर इसको अरेस्ट किया जाता है, पहले यहाँ पर प्रॉब्लम थी अनएम्प्लॉयमेंट की, अब दूसरी प्रॉब्लम हुई, वो हुई यहाँ पर अब्दुल कादिर को जब यहाँ पर अरेस्ट किया जाता है। तो जो यहाँ पर महाराजा की गवर्नमेंट होती है, हरी सिंह होता है, उसने यहाँ पर 17 रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पर बुलाया फॉर नेगोशिएशन, बातचीत करने के लिए। उन्होंने यहाँ पर 17 पर्सनस को, 17 रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया ताकि हम सेटल करेंगे उनकी डिमांड्स, यानी जो कश्मीर की जो डिमांड्स थी उस टाइम, उसको यहाँ पर सेटल करने के लिए महाराजा ने 17 रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पर बुलाया। तो जो यहाँ पर ये 17 मेंबर्स होते हैं उनमें होते हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद यूसुफ शाह, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं कश्मीर को, यानी कश्मीर से होते हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एंड मोहम्मद यूसुफ शाह। और यहाँ पर जो चौधरी गुलाम अब्बास होता है और गौहर रहमतुल्लाह, ये होते हैं जम्मू से। और यहाँ पर होता है पीर हुसैनुद्दीन बांडे, जो कि यहाँ पर मुजफ्फराबाद से होता है। जब यहाँ पर नेगोशिएशन स्टार्ट होती है तो यहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं आता है, यहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। इंस्टेड के यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं जब यहाँ पर पब्लिक एजिटेशन स्टार्ट होती हैं, क्योंकि जो इनमें से कुछ लीडर्स थे उन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था पब्लिक एजिटेशन को अगेंस्ट द महाराजाज रूल। जो यहाँ पर महाराजा हरी सिंह होता है, फिर ये क्या करता है, ये यहाँ पर अरेस्ट करता है ऑल द 17 लीडर्स वायर इम्प्रिजनड बाय महाराजा हरी सिंह। तो जो जब यहाँ पर उनको अरेस्ट किया जाता है तो यहाँ पर जो बगावत होती है वो यहाँ पर और ज़्यादा तेज़ होती हैं, जो यहाँ पर बगावत होती है ये और ज़्यादा ख़तरनाक बन जाती हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, जो यहाँ पर शॉप्स थे उनको यहाँ पर क्लोज किया गया, यानी लोगों ने बोला कि तब तक हम हड़ताल करेंगे जब तक कि यहाँ पर इन 17 लीडर्स को रिहा नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर जो 17 लीडर्स होते हैं इनको यहाँ पर रिलीज किया जाता है। जब इनको रिलीज किया जाता है, अब यहाँ पर बात आ जाती है 13 जुलाई 1931 को, जबकि यहाँ पर हमारे कश्मीर में जो पॉलिटिकल सीनरियो है, कश्मीर की जो पॉलिटिक्स हैं, ये यहाँ पर पूरी तरह से चेंज हो जाती हैं। यानी इस डेट को आप याद रखोगे 13 जुलाई 1931, इसने यहाँ पर जो कश्मीर की जो हिस्ट्री है, कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है, इसको यहाँ पर चेंज किया जाता है। अब यहाँ पर चेंज कैसे होता है उसी चीज़ को हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ पर ट्रायल होती है अगेंस्ट द अब्दुल कादिर, क्योंकि इसको इम्प्रिजन किया गया था। जब यहाँ पर ट्रायल होती है अब अब्दुल कादिर की, तो जो यहाँ पर पीपल थे वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुए थे,
जब यहाँ पर इसकी ट्रायल थी तो जो यहाँ पर पीपल थे, जो यहाँ पर लोग थे, वो यहाँ पर जमा हुए आउटसाइड द कोर्ट, यानी ह्यूज क्राउड वायर गैदर्ड आउटसाइड द कोर्ट ऑन द डे ऑफ ट्रायल, यानी ट्रायल के डे यहाँ पर क्या हुआ, जो यहाँ पर लोग थे वो यहाँ पर सारे जमा हुए आउटसाइड द कोर्ट, और उन्होंने यहाँ पर डिमांड की कि विड्रॉवल ऑफ अब्दुल कादिर, कि अब्दुल कादिर को यहाँ पर रिलीज किया जाए। आई होप कि यहाँ तक आपके सारे चीज़ें क्लियर हुए होंगे। जो यहाँ पर लोग थे उन्होंने यहाँ पर कोशिश की कि हम यहाँ पर जेल में एंटर हो जाए, लेकिन जो यहाँ पर पुलिस था उन्होंने यहाँ पर फायर किया, उन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली फायर किया ऑन द पीपल इन विच 21 पीपल वायर डाइड ऑन द स्पॉट, यानी जब अब्दुल कादिर की ट्रायल होती है उस दिन लोग यहाँ पर जमा होते हैं कोर्ट के बाहर, और लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं जेल में जाने की, एंटर होने की, तो उसी टाइम क्या होता है, जो यहाँ पर पुलिस होता है वो यहाँ पर फायर करता है, उसमें यहाँ पर 21 लोगों की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर होता क्या है, उसके बाद यहाँ पर शॉप्स को भी बर्न किया जाता है, और जो यहाँ पर शेख अब्दुल्ला होता है उस टाइम ये यहाँ पर बन जाता है एक अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ कश्मीर, ये बन जाता है एक अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ कश्मीर ए डेट टाइम। यहाँ पर क्या हुआ, इसने यहाँ पर प्रोटेस्ट को स्टार्ट किया है, क्योंकि जो यहाँ पर पब्लिक था वो यहाँ पर जमा हुआ था। अब इसने क्या किया, इसने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया है, इसने सारे लोगों को अब क्या किया, जमा किया है, ताकि हम यहाँ पर यूनाइट होके यहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट को और आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करवाएंगे, और यहाँ पर जो महाराजा का रूल है, हरि सिंह का रूल है, उसको हम यहाँ से हटाएंगे। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, 21 सितंबर को क्या होता है, यहाँ पर इम्प्रिजन किया जाता है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को एट हरी पर्वत फोर्ट। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला was imprisoned on 21 सितंबर 1931। अब यहाँ पर होता क्या है, जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को भी यहाँ पर इम्प्रिजन किया जाता है, तो जो यहाँ पर मीरपुर होता है, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर जो होता है, वहाँ पर जो मुस्लिम जट्स होते हैं वो यहाँ पर कोशिश करते हैं कि हम स्टेट में एंटर हो जाए, लेकिन जो यहाँ पर ब्रिटिश के ट्रूप्स होते हैं वो उनको बैन करते हैं, वो उनको यहाँ पर रोकते हैं, यानी वो उनको बैन करते हैं और यहाँ पर रोकते हैं टू एंटर इनटू द कश्मीर, यानी कश्मीर में एंटर के बजाय वो उनको यहाँ पर रोकते हैं, वापस करते हैं, इस तरह से वो यहाँ पर नहीं आ जा पाते हैं। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, 12 नवंबर 1931 को क्या होता है, जो यहाँ पर महाराजा हरि सिंह होता है वो यहाँ पर अपॉइंट करता है एक कमीशन जिसका नाम होता है इंक्वायरी कमीशन। इंक्वायरी कमीशन को यहाँ पर बिठाता है महाराजा हरि सिंह, उसका जो यहाँ पर हेड होता है जो उसका नाम होता है बीजे ग्लांसी। जो यहाँ पर बीजे ग्लांसी होता है ये यहाँ पर फिर रिकमेंड करता है, रिकमेंडेशन देता है फिक्सिंग ऑफ लो मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द एम्प्लॉयमेंट, यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन ये रखता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। और ये यहाँ पर क्या करता है, ये करता है यहाँ पर एबोल्यूशन ऑफ सर्टन टैक्सेस, जो यहाँ पर कुछ टैक्सेस थे उनको भी यहाँ पर एबॉलिश किया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज को यहाँ पर और ज़्यादा प्रमोशन मिलती है बाय दिस कमीशन, जिसका नाम था इंक्वायरी कमीशन, हेडेड बाय बीजे ग्लांसी एंड इट वाज अपॉइंटेड बाय महाराजा हरि सिंह। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डे बाय डे यहाँ पर जो डिमांड्स हैं द पीपल ऑफ कश्मीर है कि वो यहाँ पर डे बाय डे फुलफिल होती जा रही हैं। तो जो यहाँ पर महाराजा हरि सिंह होता है वो इन रिकमेंडेशंस को यहाँ पर एक्सेप्ट करता है 10 अप्रैल 1932 को, और वो यहाँ पर इशू करता है एक नोटिफिकेशन को
इन दिस रिगार्ड। तो यहां पर होता क्या है, इन द मिडल ऑफ 1932, इन द मिडल ऑफ 1932 ऑल जम्मू एंड मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज लॉन्चड। जो यहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है इसको यहाँ पर बनाया जाता है बाय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अब यहाँ पर फाउंड की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। अब इसकी जो पहली मीटिंग थी वो यहाँ पर थी अक्टूबर 1 को, यहाँ पर पहली मीटिंग इसकी थी। अब यहाँ पर होता क्या है, इन मार्च 1933 को यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होती है, अब जो यहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होती हैं वो यहाँ पर लॉन्च करते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अब यहाँ पर स्टार्ट होता है जिसमें यहाँ पर डिमांड रखी गई है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, यानी अब हमें चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। इस डिमांड को यहाँ पर रखा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को हेडेड बाय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। जो यहाँ पर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था इंडिया में 1930 में, जो कि यहाँ पर स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने, हु इज द फादर ऑफ नेशन। जो यहाँ पर महाराजा होता है वो यहाँ पर अपॉइंट करता है एक और कमीशन को जिसका नाम होता है रिफॉर्म कमीशन। रिफॉर्म कमीशन जो होता है इसका जो हेड होता है वो होता है बीजे गलांसी। बीजे गलांसी इसने यहाँ पर रिकमेंड किया है सेटिंग अप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कि हम कश्मीर में बनाएंगे एक लेजिस्लेटिव असेंबली। इन 1934 यहाँ पर फर्स्ट इलेक्शंस फॉर द राज्य सभा वायर हेल्ड, यानी अब यहाँ पर जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया और बोला कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट चाहे, तो महाराजा हरी सिंह ने रिफॉर्म कमीशन को बनाया अंडर बीजे गलांसी। भाई बीजे गलांसी ने बोला कि हम यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली को बनाएंगे और यहाँ पर जब इलेक्शन होते हैं फर्स्ट टाइम इन कश्मीर 1934 को, तो यहाँ पर राज्यसभा के लिए जो इलेक्शन होते हैं उसमें यहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 19 सीट्स जीती हैं आउट ऑफ 21। आउट ऑफ 21 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वोन 19 सीट्स, 19 सीट्स। अब यहाँ पर क्या होता है, इन 1937 में क्या होता है, जो अहमदियाज होते हैं वो यहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को लेफ्ट करते हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर टाइम होता है मार्च 26 1938 का। ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखोगे जब यहाँ पर 6th एनुअल सेशन होता है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का। उस टाइम क्या होता है, यहाँ पर जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला होता है वो पार्टी को बोलता है कि आप इनवाइट करो हिंदूज को और सिख्स को भी अपनी पार्टी में, यानी आप हिंदूज प्लस सिख्स को भी बुलाओ अपनी पार्टी में, वो भी यहाँ पर ज्वाइन करेंगे ताकि जो हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी ये पार्टी है, ये और ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, जून 1938 में क्या होता है, यहाँ पर वर्किंग कमेटी को बनाया जाता है जो यहाँ पर एक रेजोल्यूशन को पास करते हैं जिसमें ये बोला गया कि यहाँ पर हम लोगों को, यानी जो अदर कम्युनिटीज़ के जो पीपल हैं, लोग हैं, उनको भी यहाँ पर हम मेंबर बनाएंगे ताकि जो यहाँ पर ये पार्टी है ये और ज़्यादा पावरफुल बन सके। यहाँ पर फिर होता क्या है, अगस्त 1938 को क्या होता है, 12 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज मूव्ड ए रिजोल्यूशन, जिस रिजोल्यूशन का नाम है नेशनल डिमांड। इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करोगे, यानी फिर से समझाऊंगा। अगस्त 1938 को क्या होता है, 12 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज वो यहाँ पर मूव करते हैं एक रेजोल्यूशन को जिसका नाम है नेशनल डिमांड।
जो यहाँ पर ये नेशनल डिमांड होती है, इसका जो अल्टीमेट एम होता है, इसका जो मकसद होता है, वो होता है यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। यानी कश्मीर में हमें एक रेस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार गवर्नमेंट चाहिए जो कि यहाँ पर सारे लोगों का ख्याल रखेंगी। ये यहाँ पर था द एम ऑफ 12 रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्होंने यहाँ पर नेशनल डिमांड को रखा बिफोर द महाराजास गवर्नमेंट। और जो यहाँ पर नेशनल डिमांड थी, इसका जो अल्टीमेट एम था, जो इसका मकसद था, वो था यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक जिम्मेदार गवर्नमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, 11th ऑफ जून, 11th ऑफ जून बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है 1939 का। 11th ऑफ जून 1939 को क्या होता है, जो यहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, ये अपने आप को, अपने नाम को यहाँ पर चेंज करते हैं इनटू नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनटू नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पर इसने नाम क्यों चेंज किया, क्योंकि इसका नाम था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। ये लगता था कि ये मुसलमानों की एक पार्टी है, मुस्लिमों की एक पार्टी है। इसी चीज को लेकर यहाँ पर इसको यहाँ पर क्या किया गया, चेंज किया गया। इसका नाम रखा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस। जो ये डिसीजन था, इसको यहाँ पर लिया गया था, जो कि यहाँ पर एक स्पेशल सेशन था, जिसको यहाँ पर चेयर किया था गुलाम मोहम्मद सादिक ने या गुलाम मोहम्मद सिद्दीकी ने। तो जो यहाँ पर ये सेशन था, जिसमें बोला गया कि हम यहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाएंगे, उसमें सिर्फ 3 पर्सन थे जिन्होंने बोला था हम इसका नाम चेंज नहीं करेंगे। और जो यहाँ पर 73 डेलीगेट्स थे, उन्होंने बोला ठीक है, हम इसका नाम चेंज करेंगे। अब यहाँ पर जो ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बन गई एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब यहाँ पर इसकी जो मेंबरशिप है, ये यहाँ पर ओपन गई फॉर ऑल द पीपल, हिंदूज, सिख्स, मुस्लिम्स, जो भी यहाँ पर उस टाइम रह रहे थे, सारे लोग अब यहाँ पर इसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते थे, इसको अब यहाँ पर सपोर्ट कर सकते थे। आई होप कि यहाँ तक सारा कुछ आपको कंप्लीट हुआ होगा। अब यहाँ पर होता क्या है, 1940 की बात है, जब इंडिया में जो मुस्लिम लीग होता है, जो यहाँ पर मुस्लिम लीग होता है, वो यहाँ पर एडॉप्ट करते हैं एक रेजोल्यूशन का, जिसका नाम होता है पाकिस्तान रेजोल्यूशन। जो ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन होता है, इसमें बोला गया कि 2 नेशन थ्योरी, यानी इसमें दी गई है 2 नेशन थ्योरी। 2 नेशन थ्योरी मतलब कि जो यहाँ पर इंडिया उस टाइम एक ही था, उससे यहाँ पर पाकिस्तान को भी निकाला जाएगा। डेट मीन्स के अब इंडिया एक और यहाँ पर पाकिस्तान 2, यानी अब यहाँ पर हम सेपरेट करेंगे मुस्लिम्स को फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम इंडिया। दिस वाज द एम ऑफ दिस 2 नेशन थ्योरी। 1944 को क्या होता है, जो यहाँ पर अली मोहम्मद जिन्ना होता है, वो आता है हमारे कश्मीर, वो आता है हमारे कश्मीर टू गेन द सपोर्ट, यानी सपोर्ट हासिल करने के लिए। लेकिन वो यहाँ पर डिसअपॉइंटेड होता है, उसको यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है। अब इसको सपोर्ट किस चीज़ के बारे में मिलना चाहते कि जो कश्मीर है ये हमारे साथ ज्वाइन करे, लेकिन ही वॉज डिसअपॉइंटेड हियर। यहाँ पर क्या होता है, और जो यहाँ पर वीडी सावरकर होता है, जो कि यहाँ पर हिंदू महासभा का होता है, हिंदू महासभा का होता है, वो भी आया था कश्मीर, वो भी आया था कश्मीर, और वो भी यहाँ पर क्या हुआ, वो भी यहाँ पर डिसअपॉइंटेड ही वापस लौटा है। तो यहाँ पर क्या होता है, 1946 को, 1946 को यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर एनसी होता है, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो होती है, यहाँ पर इसने यहाँ पर एक रेजोल्यूशन बनाया जिसका नाम है क्वाइट कश्मीर रेजोल्यूशन। क्वाइट कश्मीर रेजोल्यूशन को यहाँ पर बनाया गया ऑन द लाइन्स ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट, जो कि यहाँ पर 8 अगस्त 1942 को यूज किया था, बनाया था गांधी जी ने अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। वैसा ही कुछ यहाँ पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने किया, उसने भी यहाँ पर क्वाइट कश्मीर रेजोल्यूशन को यहाँ पर बनाया, किसके लिए, टू ट्रांसफर ऑफ पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर टू द पीपल, यहाँ पर अब लोगों को पावर मिलना चाहिए। जो यहाँ पर ये स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था,
इसमें फिर यहाँ पर लोगों को यहाँ पर अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट किया गया है। और जो यहाँ पर गुलाम मोहम्मद सिद्दीकी था, गुलाम मोहम्मद सादिक था और बख्शी जी था, उन्होंने यहाँ पर स्टेट को लेफ्ट किया और उन्होंने यहाँ पर आउटसाइड द स्टेट क्या किया, उन्होंने मूवमेंट को यहाँ पर मदद किया, मूवमेंट को यहाँ पर और ज़्यादा भड़काया। और यहाँ पर जो मूवमेंट है वो यहाँ पर और ज़्यादा पावरफुल बनता जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर क्वाइट रिजोल्यूशन की वजह से। जो यहाँ पर गांधी जी होता है, ये हमारे कश्मीर आया था जुलाई 1946 को। ये पॉइंट आप नोट करोगे क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि जो यहाँ पर गांधी जी था, उन्होंने हमारे कश्मीर को कब विजिट किया था। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर जुलाई 1946 को। और इसने यहाँ पर एडवाइस की थी महाराजा हरि सिंह को कि आप लोगों को सुनो, यानी जो लोग यहाँ पर चाहेंगे आप वही करो। और जो यहाँ पर इंडिया होता है, ये फिर यहाँ पर पार्टीशन हो जाता है, यहाँ पर होता है द पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया यहाँ पर डिवाइड होता है 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को जब यहाँ पर पार्टीशन होता है, जो यहाँ पर ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी होती है, ब्रिटिश की जो सॉवरेनिटी होती है ऑन इंडिया, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो जो यहाँ पर कश्मीर होता है, उसको बोला जाता है कि ईदर गो टू पाकिस्तान और इंडिया, या आप इंडिया के साथ रहो या आप पाकिस्तान के साथ रहो। लेकिन जो यहाँ पर महाराजा हरि सिंह होता है, वो बोलता है कि मुझे पहले कुछ टाइम दीजिए ताकि मैं यहाँ पर डिसाइड करूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर जल्दी में डिसाइड नहीं कर सकता हूँ। तो जो यहाँ पर महाराजा हरि सिंह था, उन्होंने यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया है, यानी वो एक एग्रीमेंट में आया है, बोला कि या मैं इंडिया को ज्वाइन करूंगा या मैं पाकिस्तान को ज्वाइन करूंगा। यानी अब यहाँ पर एक एग्रीमेंट होने वाला था। अब यहाँ पर जो एग्रीमेंट होने वाला था, यहाँ पर क्या हुआ, बिफोर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, यानी इस एग्रीमेंट से पहले जो यहाँ पर स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, इसमें यहाँ पर महाराजा को ये बोलना था कि आप इंडिया को ज्वाइन करोगे या पाकिस्तान को ज्वाइन करोगे। लेकिन होता क्या है, बिफोर द एग्रीमेंट क्या होता है, जो यहाँ पर ट्राइबल इन्वेजन होता है, जो कि यहाँ पर स्टार्ट होता है 22 अक्टूबर 1947 को। 22 अक्टूबर 1947 को यहाँ पर ट्राइबल्स इन्वेजन करते हैं कश्मीर के ऊपर। और जो यहाँ पर महाराजा होता है, उसको यहाँ पर इस चीज़ से डर लगता है कि जो यहाँ पर ट्राइबल्स हैं वो शायद यहाँ पर और ज़्यादा हमला करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर होता क्या है, जो महाराजा होता है वो यहाँ पर इंडिया को बोलता है कि आप हमें मिलिट्री हेल्प कीजिए। अब यहाँ पर होता क्या है, 26 अक्टूबर 1947 को जो यहाँ पर महाराजा होता है, जब इसको डर लगता है, क्योंकि जब यहाँ पर ट्राइबल इस पर इन्वेजन करते हैं, तो जो यहाँ पर महाराजा होता है वो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को साइन करता है विथ इंडिया, जिसका डेट होता है 26 अक्टूबर 1947। तो क्या होता है यहाँ पर, जब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को साइन किया जाता है, तो यहाँ पर बात आ जाती है 27 अक्टूबर 1947 को, जब यहाँ पर इंडिया ट्रूप्स को भेजता है अंडर LT कॉल DR राय फिलू टू श्रीनगर। फिर वो क्या आता है, अपने यहाँ पर मिलिट्री लेकर वो हमारे श्रीनगर, हमारे कश्मीर में पहुँचता है। इस तरह से जो हमारा कश्मीर है या यहाँ से आ जाता है अंडर इंडिया। आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा, कैसे हमारे कश्मीर में स्ट्रगल स्टार्ट हुआ है, कैसे यहाँ पर फिर लास्ट में जो हमारा कश्मीर है, यहाँ पर इसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन किया है विथ इंडिया, और इट बिकम्स द पार्ट ऑफ इंडिया। कब से, इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करोगे, वो जो आपका आंसर है वो है यहाँ पर 26 अक्टूबर 1947 को। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी
क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।